आई गई जहरानी तेही अवसर सुरी शिव धन भरसा आयल भगकुल कमल पतंगा
बम बम बम। हे पार्वती पति हे शिव शंकर मम हृदय मध्य आ जाओ। और देखो ना ये भ्रमित हो रहा है शतमार्ग मुझे दिखलाओ। पूरे प्रातः काल का सुंदर सुंदर समीर अपनी ललित लताओं के कोमल आलिंगन से कोमल कुसुम को जगाने के लिए कोमल प्रभाती गा रही थी कि किसी अचानक घोर मेरा मन ब्रह्मांड से विचित हो गया। हाँ हाँ भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारे या किसी के चित्त का संचार। हाँ हाँ भोलेनाथ, क्या हुआ? अगर कोई आपत्ति भी आई है ना तो भेजो भेजो भैरव को, चाहे भूतों को, रवचंडी समर संतों भेजो, खड़मो चाहे गणेश। जय शक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। क्या हुआ है भोलेनाथ? सहसा मेरा ध्यान आपके चरणों से हटकर मेरी आश्रम की ओर आ गया और मैं क्या देख रहा हूं? ये वही आश्रम है जो सदैव शांति के गीत सुनाया करता था। ये वही सुरसर की धारा जो मंद मंद बहा करती थी। ये वही वादक श्रृंखलाएं जिसमें सदैव शांति की मर्द बहा करती थी। ये वही पर्वत श्रृंखलाएं इसके कंपन से केवल एक ही ध्वनि आया करती थी, राम धैर्य धारण करो, राम धैर्य धारण करो, राम। परंतु आज कोई शांति के गीत नहीं, कोई मार्ग में शांति नहीं, सदैव क्रांति 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 परशुराम क्रांति। कहाँ चली गई भोलेनाथ? कहाँ चली ये पर्वतों की शांति तू? कहाँ चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्याजना दिखाया, क्या किसी कमल भ्रमण गुनगुनाया? कौन सा ये शत्रु जीत तार चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो भूल पर्वतों की शांति कहाँ चली? क्या हुआ है भोलेनाथ? सदैव मेरा मन आपके चरणों से लगा रहता था, परंतु अभी बार बार कर्ण प्रदेश में कौन कह रहा है अभी शेष कुछ था, उठो हे राम, यही
14 मनवंतर का श्वास और एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युग का श्वास और एक चतुर्युग की समय अवधि 43,20,000 दिव्य वर्ष। अभी 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, प्रलय की कोई स्थिति नहीं। तो ऐसा क्यों लग रहा है? ये शिला स्पर्शन की जाती महावराधस की जाती, ये दुर्गा वाहन दुर्विशल पर पुनि पुनि लेता आई बजन ही तुम दुनिया देवों की, ये विश्व विजय किसने पाई अनहद सुनाता सुंदर कैसा सुना है मन 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 बनता था कुशौनी वसुंधरा में जन्मा बाटा ये भंग हो योगेरा मानस मम जान शून्य हुआ है प्रभा मलिन अभिनव में क्या कृष्ण प्रलय आवाहन हुआ है? क्या हुआ है बोलेगा? मैं बरियाई आपके चरणों से मेरा ध्यान हट रहा है। ऐसा क्या हो गया इस सृष्टि में कि मेरा ध्यान बार बार आपके चरणों से हट रहा है? अवगत कराइए भोलेनाथ, आपके चरणों में आकर के अवगत करता हूँ। हो गया है जिधर कोई बात नहीं, थोड़ा अनुयायियों ने कोई बात नहीं, सावधान आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में निरंतर होगा। चंडी स्वयं अट्टहास करेगी, स्वयं मृत्यु का आवाहन होगा। सावधान सावधान सावधान, महाशोक शोक महाशोक गुरुद्रोही हुआ पैदा, भगवंशी बढ़कर बलशाली वसुधा में कौन हुआ पैदा। युग बीत गए लाखों अनेक, नहीं आया सूर्य सामने, आ गया काल ले लिया धनुष मैंने कर आश्रम देवियों, आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना। वैश्वी मात क्रांति आज मिथिला की ओर जा रही है। मेरे आश्रम में जितने सच्चे और अच्छे भक्त, क्योंकि अब केवल सच्चे और अच्छे बनते हैं सुबह, तो जितने भी भक्त बैठे हुए दोनों हाथ उठाइए और जोर से निद्रा कीजिए। गुरुदेव भगवान शंकर की सब दंत प्रणाम। हेलो महाराज जी, पावन चरणों में इस बात का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुवर के चरण
तुमने कहा कि मुनि की जटाओं में मैं लटकना चाहता हूं। क्यों? अगर इसका चिंतन किया जाए तो आपको तो व्यंग लग रहा होगा, परंतु ये चतुर है। क्यों? क्योंकि ये जटाएं जो है तपस्या रत है, इनमें पुण्य पूंजीभूत है। तो अगर ये हमारी जटाओं से स्पर्श कर लेगा तो बिना तपस्या किए हुए पुण्य अर्जित कर लेगा। तो ये बड़ा ही चतुर है तो दुष्ट परंतु चतुर है। तो तुमसे कहना क्या कि ये जो मानव का शरीर है बड़े ही कठिन परिश्रम से मिलता है। कब? अगर जब हमारे इष्ट की हम पर अकारण कृपा होती है, कब की कर करुणा नर्दन दी। जब हमें अकारण करुणा करके भगवान ये शरीर प्रदान करते हैं तो क्या हम इससे दुर्व्यवहार करें, विषय चिंतन करें? क्या ये उचित है? जब ये हमें 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ये मंदिर जैसा पावन स्वरूप मिला है तो क्या हम इससे भगवत चिंतन नहीं कर सकते? कैसे? कहा बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्यों से हमने सत्संग की प्रार्थना किया है। और जो शरीर है कैसा है? दुर्लभ ग्रंथन गावा। जब ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तो हम इसे पाकर के व्यर्थ में क्यों गवा दें? क्योंकि देवता तो केवल स्वर्ग का ही भोग सकते हैं परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और इस शरीर से साधन साधनों का धाम है ये शरीर। और कहा मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष प्राप्त करने का दरवाजा और पाई न जही हमारा, जिसने इसको पाकर के अपना परलोक नहीं सुधारा वो सिर धोनी पछताई, वो बाद में पश्चाताप करता है। और कार्य ही कर्म ही ईश्वर है मिथ्या दोष लगाई, फिर बाद में काल को कर्म को तथा ईश्वर को असत्य भाषण करता है कि मेरे साथ अनुचित हो रहा है। एक कवि कहते हैं आचार्य प्रवर ने कहा इस देह को धारण करने का क्या फल है? तो कहते हैं देह धरे करो फल ये भाई, और भजिए राम सरो काम बिहाई। इस देह धरने का फल है कि हम सर्वस्व त्याग करके राम भजे। क्यों? एक बुंदेलखंड के कवि हैं, वो कहते हैं कि तोहे नरतन सो कौनो, बड़े दिनों बाद याद आया जाए, वो तोहे नरतन सो कौनो न तन मिले, तोहे नरतन सो कौनो। जब ये जीव माता के गर्भ में उल्टा रखता होता है तब पर जाए जब कूप में तो करे गर्भ से भगवान को पुकारता है, बार बार पुकारता है। क्यों? कि प्रभु आप बाहर तो मुझे निकालिए, मैं आपका ही चिंतन करूंगा। परंतु
जन लागो माया में लिप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है कि भूमि पर धावन पानी और जनु जीवन माया तो तुम्हें हमारा संदेश है और आशीर्वाद है कि तुम शिवानाथ को भूल जाना नहीं और किसी से लगाना नहीं और जीवन में अवसर मिले तो करो साधु सेवा सदा शिव का सुमिरन और किसी से लगाना नहीं। आशीर्वाद हमारा तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जगत बहुरी आई सिरनावा आया देखी लीला का, राम जी की लीला का, सनातन के प्रचार का। यह ग्राम जदियापुर में निरंतर 47 वर्ष से चल रहा है और आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि जो आपसे आने वाली पीढ़ी है उसको इस गांव की धरोहर मिली है रामलीला के रूप में। और हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए क्या कि सदैव हमारे पुरखों के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा जो लीग बनाई गई है उस लीग पर चले। क्यों? क्योंकि उस लीग अगर पुरखों के द्वारा बनाई गई है तो कुछ ना कुछ विचार करके ही बनाया गया होगा। क्यों? क्योंकि अभिवादनशीलस्यो नित्यम वृद्धोपसेव्या, अभिवादन करने से और नित्य वृद्धों की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है? चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनं। जो हमारे पुरखों के द्वारा, बड़ों के द्वारा लीग बनाई गई है तो हमें अपने बड़ों का अभिवादन करने से तथा इन जैसे वृद्धों की सेवा करने से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आयु विद्या यशोवनं, आयु विद्या तथा यश और गुना बलवान होने की शक्ति प्राप्त होती है। तो सदैव आपके पुरखों के द्वारा जो ये लीक रामलीला की बनाई गई है इस पर सदैव अडिग रहना। कुछ भी हो जाए, समस्याएं आती हैं, भक्ति की खोज में समस्याएं आती हैं। कैसे? हनुमान जी जब भक्ति की खोज में गए तो सर्वप्रथम क्या समस्या आई? सर्वप्रथम जो समस्या आई वो आया लोभ। हनुमान जी के समक्ष सोने का पहाड़ प्रकट हो गया। अगर पता चल जाए कि राजपुर में सोने का ठेला पलट गया तो कोई यहां पर बैठेगा? बताइए, कोई बैठेगा यहां पर? नहीं बैठेगा। और उस भक्त के सामने तो स्वर्ण का पहाड़ आ गया, उसका अपमान नहीं किया। क्या किया? हनुमान के ही हनुमान ने उसको स्पर्श किया, करी पुनि प्रणाम, प्रणाम किया उसको और कहा, क्या कहा? ये विचारने बात है कि राम राज की बिना मोहि बिना राम के काज के मुझे विश्राम नहीं। फिर आगे बढ़े तो फिर सुरसा माता और पठियई आई कही
बड़ाई आ गई, प्रशंसा करने लगे। बड़ाई बड़ी खतरनाक है। जब ते आई मान भाई, स्वामी स्वामी बाजल लागे। और जब ते आई नाम भाई, स्वामी स्वामी बाजल लागे। और लगन राम पे छूटी। जब व्यक्ति स्वामी बन जाता है तो फिर राम के पास नहीं जाता है, क्योंकि एक ही स्वामी है। लेकिन जब हम स्वयं को स्वामी मान लेते हैं, बड़ाई प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें बड़ाई से भी बचना है। फिर आगे पहुंचे कौन? आगे ईर्ष्या। फिर हमें लोगों से ईर्ष्या होने लगी। सिंह ना